Nature and scope of economics. Economics is defined as the social science that deals with the production, distribution, consumption of goods and services. In 19th century, the economic studies have become one of the most significant studies of modern days. इकोनॉमिक्स का हमें पता है क्या है, वो एक सोशल साइंस है। उसमें कौन कौन से टॉपिक रीड करते हैं, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हम प्रोडक्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं। 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स की जो स्टडी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई थी, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई थी। फॉर अ स्मॉल शॉप टू अ कंट्री, इकोनॉमिक्स प्ले ए क्रूशल रोल, एक बहुत अहम रोल प्ले करती थी। चाहे कंट्री एक छोटी सी शॉप है, उसमें भी इकोनॉमिक्स जो है वो अहम रोल प्ले करती थी इन एफिशिएंट रनिंग ऑफ बोथ, कंट्री के लिए भी और शॉप के लिए भी। चाहे वो कंट्री है चाहे वो शॉप है, उसकी कोई छोटी सी उस कंट्री के अंदर, वहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती थी उसको एफिशिएंटली चलाने के लिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या बताती थी, किस तरह से हम अपने जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड जो है वो ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। नो बिजनेसेस कैन फ्लोरिश विदाउट अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई भी बिजनेस जो था वो इकोनॉमिक्स के बगैर जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज एक्सटेंसिव एंड वेराइड। जो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा जो है वसी भी है और मुख्तलिफ भी है। द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन द इंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट्स। इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, उसकी नेचर है, वो किस पे डिपेंड करती है, इंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट एंड हाउ इकोनॉमिक्स वर्क। किस तरह से इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से हैं, सारिफ है, प्रोड्यूसर है पैदा करने वाला, आपस में इनका क्या ताल्लुक, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। सारफ खर्च करता है तो प्रोड्यूसर पैदा करता है, यानी सारफ की तरफ से डिमांड आती है तो प्रोड्यूसर की तरफ से सप्लाई आती है। इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होता है, ताल्लुक कैसे पैदा होता है और इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। लेट्स एनालाइज द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स डीपली। सबसे पहले हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। The nature of economics deal with the question that whether economics falls into the category of science or arts. Economics जो है वो science है कि arts है। Various economists have given their arguments in favor of science and other have रिजर्वेशन फॉर आर्ट्स। कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं वो साइंस है इकोनॉमिक्स, उसकी फेवर में आर्गूमेंट्स दलाइल देते हैं, और कुछ कहते हैं नहीं ये आर्ट्स। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है और आर्ट्स क्या चीज़ है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, साइंस डील्स विद सिस्टमेटिक स्टडीज दैट सिग्निफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो इस चीज़ को बताती है कि कॉज, किसी चीज़ की रीज़न और इफेक्ट, उनका आपस में क्या ताल्लुक है। इन साइंस फैक्ट एंड फिगर्स आर कलेक्टेड एंड आर एनालाइज्ड सिस्टमेटिकली टू अराइव एट एनी सर्टन कंक्लूजन। साइंस में हम किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए हम फैक्ट्स देखते हैं, फिगर्स चेक करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, फिर एक सिस्टमेटिक स्टडी के ज़रिए, एक तरीके से के ज़रिए, मुनज़्ज़म तरीके के ज़रिए हम एक कंक्लूजन देते हैं। जैसे साइंस में हम क्या कहते हैं कि पानी जो है वो किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर। ये इस पे पहले फैक्ट बनाए गए, फिर फिगर्स कलेक्ट किए गए, फिर जो एनालाइज किया गया, फिर ये कंक्लूजन दिया गया। फॉर दीज एट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक्स कैन बी कंसीडर एज अ साइंस। इकोनॉमिक्स को भी एक साइंस, इसी पे इकोनॉमिक्स को एक साइंस समझा जाता है, क्योंकि however economics is treated as a social science because of the following feature. It involves a systematic collection of fact and figure. इकोनॉमिक्स में भी फैक्ट और फिगर कलेक्ट किए जाते हैं, लाइक इन साइंस, जैसे कि साइंस में इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ थेरीज एंड लॉज। इसमें भी थेरीज बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं। इट डील्स विद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें भी पहले वजह दी जाती है, फिर उसके इफेक्ट्स तलाश किए जाते हैं। दीज पॉइंट्स वैलिडेट दैट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज को रिलेटेड विद साइंस। ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो साइंस से रिलेट करती है। जस्ट
एज इन साइंस वेरियस इकोनॉमिक्स थेरीज, जैसे कि साइंस में है वैसे ही मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स थेरीज आर आल्सो बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजंस, वो भी लॉजिकल रीजंस पे ही बनी है। इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग वेरियस साइंस सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा। इकोनॉमिक्स जो वो हेल्प करती है मुख्तलिफ साइंस को इकट्ठा करने के लिए। हम मुख्तलिफ थेरीज पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उसमें हम मैथ्स को यूज़ करते हैं, स्टैट्स को यूज़ करते हैं। कौन सी थेरीज किस थेरीज को इंटीग्रेट करती है साइंस में? इकोनॉमिक्स, प्राइस, डिमांड, सप्लाई एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारे जो हैं इनमें हम मैथ्स को भी लेते हैं, स्टैट्स को भी लेते हैं, इकोनॉमिक्स को भी लेते हैं। इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट कर देती है तमाम साइंसेस को आपस में। हिंस साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? अ पॉजिटिव साइंस इज़ वन that studies the relationship between two variables but does not give any value judgment। पॉजिटिव साइंस में हम सिर्फ रिलेशंस पढ़ते हैं, मसाइल का एज इट इज़ मुताला करते हैं। ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ क्या है, व्हाट इज़ इट, डील्स विद फैक्ट्स अबाउट द एंटायर इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हो रहा है हम फैक्ट्स बताते हैं, हम कोई जजमेंट नहीं देते, जो चीज़ है उसको वैसे का वैसा ही हम पेश करते हैं पॉजिटिव साइंस में। एंड नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस यानी इकोनॉमिक्स। एज अ नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स पासिस वैल्यू जजमेंट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट ऑट टू बी, अगर ये मसला है तो इसका हल क्या होना चाहिए, ये सजेस्ट किया जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कि अगर गुर्बत बढ़ रही है तो इसके लिए क्या किया जाए। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये बताएंगे पाकिस्तान में गुर्बत है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ये बताएंगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए। इट इज़ कंसर्न विद इकोनॉमिक गोल्स एंड पॉलिसीज़ टू अटेन दिस गोल्स। ये गोल्स बनाए जाते हैं और फिर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उन गोल्स को कैसे हासिल किया जाए कि गुर्बत को अगर ख़त्म किया जाए तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई जाए। ये है साइंस के अंदर हमने ये पॉइंट्स पढ़े। अब है इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। इट इज़ सेड दैट नॉलेज इज़ साइंस, एक्शन इज़ आर्ट। जो भी नॉलेज हमें मिलता है कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे है, इसके जो जो मसाइल हैं वो हम साइंस में डिस्कस करते हैं। हम किसी भी चीज़ का इल्म लेते हैं। अगर गुर्बत है तो गुर्बत क्या है, गुर्बत कितनी है, गुर्बत कैसे है, उसको हल कैसे करना चाहिए, इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए। आर्ट में हम एक्शन करते हैं, उसको हल करके दिखाया जाता है, उसको हल प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया जाता है कि अगर गुर्बत है तो उसको इन इन तरीक़ों से ख़त्म किया जाए, उस पर ये थेरीज़ अप्लाई की जाए। इकोनॉमिक्स थेरीज़ आर यूज टू सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन सोसाइटी। आर्ट में हम इकोनॉमिक्स थेरी को अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है उनको दूर करने के लिए। दस इट कैन बी इनफ्रेड द that besides being a social science, economics is also a science। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सोशल साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक एक आर्ट भी है। ये वाली चीज़ हमने नहीं करनी। Therefore, economics is concerned as science as well as art। Science in term of its methodology, कि साइंस में हम methodologies बताते हैं, and arts are as application, और application आर्ट में हम एप्लीकेशन करते हैं कि जो मसाइल बताए जाते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। हिंस इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच वी कंसीडर इन आवर डेली लाइफ, आवर डे टू डे लाइफ। इकोनॉमिक्स में हम जो है वो हम थ्योरेटिकली भी मसाइल को देखते हैं, फिर उनका प्रैक्टिकल अमली तौर पर भी उनको हल करते हैं। जितने भी हमारे रोज़ाना के मसाइल जो हैं वो हम फेस करते हैं उनको। अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिस्ट यूज डिफरेंट इकोनॉमिक थेरीज टू सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। इकोनॉमिस्ट माशरेदान जो है मुख्तलिफ जो है वो थेरीज को यूज़ करते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है माशरे में उनको सॉल्व किया जाए। इट्स एप्लीकेबिलिटी इज़ वेरी फास्ट फ्रॉम अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू अ मल्टी नेशनल फर्म।
इकोनॉमिक लॉज कम इनटू प्ले। ये बहुत तेज़ी से इसके जो रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक मल्टीनेशनल फर्म तक इकोनॉमिक्स के रूल्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी अंडरस्टूड अंडर 2 सब हेड्स। हम इकोनॉमिक्स के स्कोप को 2 हेडिंग्स में जो है वो क्लियरली समझ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल। हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर पहले ले चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम यहाँ से डिटेल नहीं करेंगे, बल्कि वही डिटेल जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है वो आप इसमें ऐड कर दें।